Hello students, welcome you all. So in this lecture we will study about the intensive and extensive property. So let's start. Okay. सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास सोल्यूशन है. उस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 1 मोलर का हमने सपोज किया कि 1 मोलर NaCl सोल्यूशन है वो, ठीक है. और जो ये इसके अंदर वॉल्यूम है ये कितनी होगी, हमने सपोज की वो 1 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है. तो हम इसका टेम्परेचर हमने सपोज किया 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर हमने कर लिया 1 बार है, ठीक है. और जो इसका वेट है हमने सपोज कर लिया ये 1000 ग्राम है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे. देखो हमने हाफ डिवाइड कर दिया कंटेनर, ठीक है. एक मैंने आपको दे दिया और एक मेरे पास रह गया, तो हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं. तो ये मेरे पास रह गया, आपके पास चला गया. तो इसके अंदर भी ये सोल्यूशन है तो हाफ हाफ ही डिवाइड होएगा ना, तो ठीक है. अब इस जो कंटेनर है इसमें जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, जितना इसमें था उतना ही रहेगा. टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना. तो टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस. और इसमें क्या आएगा, इसमें भी टेम्परेचर वही रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस. और प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर इसमें भी वही था, इसमें भी वही था, इसमें भी वही है. तो प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आया, इज इक्वल टू 1 बार, ठीक है. अब जो वेट था, वेट इसमें था 1000 ग्राम. ये देखो ये पेन है, इसका वेट मान लो 10 ग्राम है. अब मैं इसको हाफ दे दूं, इतना आपको दे दूं, इतना मैं रख लूं, तो इसका वेट हाफ हाफ हो जाएगा ना. मतलब 500 ग्राम इसके पास आ गया और 500 ग्राम इसके पास आ गया, ठीक है. और वैसे ही वॉल्यूम है, पहले 1 लीटर वॉल्यूम थी तो 1/2 लीटर इसके पास आ गया और 1/2 लीटर इसके पास आ गई. तो वॉल्यूम क्या होगी, हाफ होगी, वेट भी हाफ हो गया. अब जिसकी कंसेंट्रेशन है वो, अगर देखो आप लैब में आपको सोल्यूशन प्रिपेयर करके देते हैं कि 1 मोलर का NaCl का हमने सोल्यूशन दिया आपको प्रिपेयर करके, वो हमने 50 लीटर्स बनाया, तो हर स्टूडेंट को उसमें से 10 लीटर दे दिया, तो इसकी कंसेंट्रेशन चेंज होएगी सोल्यूशन की? नहीं, कंसेंट्रेशन सबकी 1 मोलर ही रहेगी. तो कंसेंट्रेशन कितनी रही, सेम रही 1 मोलर ही. तो यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है, उन दो प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट के. आप कैसे याद रख सकते हो, इनसे, ठीक है. इंडिपेंडेंट है ये ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो ये है ये डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, डिपेंडेंट, ठीक है. तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम कैसे होगा. देखो इंटेंसिव कौन सी होगी, ये हम टेम्परेचर हो गया जैसे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम था. अमाउंट इतनी हो कितनी भी हो, टेम्परेचर प्रेशर ये तो सेम रहेगा ना. तो इंटेंसिव में एग्जांपल्स में आ जाएगा प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है. एक्सटेंसिव में क्या आ जाएगा, वेट देखा था हमने, वेट आ गया, वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम हाफ होगी क्योंकि, ठीक है. कंसंट्रेशन क्या सेम है, तो किस में जाएगी, इंटेंसिव में. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन चली गई, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि हमें पता होता है, देखो E नोट सेल, स्टैंडर्ड EMF और E सेल, ये दोनों हमें डिसाइड करने किस में आएंगे. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखो हमने एक भी कर लिया, उसके अंदर सोल्यूशन है ZnSO4 का सोल्यूशन है, इसके अंदर हमने एक जिंक रोड डाल दी, ठीक है. तो जो इसकी स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, वो जो वैल्यू होगी वो वही रहेगी, चाहे हम इसके अंदर 1 मोलर सोल्यूशन ले, चाहे 2 मोलर ले ले. तो कंसंट्रेशन से इसके ऊपर तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे E नोट सेल यहाँ पे आएगा, ठीक है. और अगर हम देखते हैं E सेल, तो E सेल का फॉर्मूला हमें पता है 0.059/n लॉग, यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे रिएक्टेंट. अगर हम इनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो ये किस में आएगा, इसमें आएगा, E सेल गया इसमें, ठीक है. अब हमारे पास जितनी भी टाइप की हीट एनर्जीज होती हैं, चाहे वो एनर्जी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो, गिब्स फ्री एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, वो सारी एनर्जी किस में आएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में. कैसे हम एग्जांपल से देखते हैं. देखो आपके पास एक चॉकलेट है डेयरी मिल्क की, ठीक है. हमने एक चॉकलेट डेयरी मिल्क की, उसके अंदर 500 कैलोरीज है सपोज करो, ठीक है. अगर आप उस चॉकलेट खाते हो आपको 500 कैलोरीज मिलेंगी, लेकिन अगर जैसे ही आप 2 चॉकलेट्स खाओगे तो आपको 1000 कैलोरीज मिलेगी, ठीक है. तो ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही है ना, तो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, तो एक्सटेंसिव में चली गई, मतलब एनर्जी यहाँ पे चली गई. देखो अब आपके पास वाटर है, इसके अंदर हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस H2O का, ठीक है. अब आप इसके अंदर से 1 लीटर वाटर लो, चाहे 2 लीटर वाटर लो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट है जो वाटर का वो तो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो वो वाटर बॉइलिंग पॉइंट किस में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है. अब देखो अब हमारे पास क्या है, हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर यहाँ पे 1 लीटर सोल्यूशन है, और एक और बीकर है, इसके अंदर हमारे पास 2 लीटर सोल्यूशन है, ठीक है.
अब हमें देखनी है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, कितनी अमाउंट ऑफ हमें हीट रिक्वायर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें इसको बॉईल करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो अमाउंट पे डिपेंड होगी ना हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, वो ये है कि जो रेशियो है टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, वो किसके कराएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमने डेंसिटी ली। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। हमें पता है मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमने यहीं पे देखा था, क्योंकि वो वेट पे डिपेंड कर रही थी। वेट है, जैसे वेट और मास की तो बात है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। और वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम भी चेंज हो रही थी, तो वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जो डेंसिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो हमने देख लिया रेशियो है जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का इंटेंसिव आएगा। ठीक है, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है कि अगर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स है, इफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज फिक्स्ड, लाइक हमें दिया हुआ है 1 ग्राम है या 1 मोल है, तो वो जो होगी ना, वो उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं मोलर वॉल्यूम होगी, जैसे 1 मोलर वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया इसकी वॉल्यूम को 1 मोलर। ठीक है, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे हमें हीट कैपेसिटी फिक्स होती है, हमें पता है स्पेसिफिक में, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसमें आ जाएगी। मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, और हम देखते हैं एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी, हमारे पास ये देखो, हमारे पास गैस है, एक लीटर हमने गैस ले लिया सपोज करो, और यहाँ पे हमने 2 लीटर गैस ले ली। तो जो यहाँ पे रेंडमनेस होगी, एंट्रोपी क्या होती है, रेंडमनेस होती है ना, तो जो रेंडमनेस है गैस की वो 2 लीटर में ज्यादा होगी। अब देखो आपके पास एक तो छोटा सा रूम है, उसके अंदर आपने इतनी सी गैस फिल कर दी, और एक आपके पास बड़ा सा रूम है, यहाँ पे आपने इतनी गैस फिल कर दी, तो यहाँ पे रेंडमनेस ज्यादा होगी। बड़ा रूम है, उसको स्पेस ज्यादा मिल रहा है, तो रेंडमनेस यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड हुई, अमाउंट पे डिपेंड हुई। तो एंट्रोपी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एनर्जीज हैं वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।